नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं है। इस बार उनका एक नया रूप लोगों के सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर संत तेज प्रताप यादव नाम से नया अकाउंट बनाया है। यह अकाउंट 15 फरवरी से शुरू हुआ है और धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इस नए अकाउंट पर अब तक उन्होंने 5 वीडियोस पोस्ट किए हैं। इन वीडियोस में वो भगवान शिव की भक्ति, पूजा और आध्यात्म से जुड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। कभी वो शिव मंत्र बोलते दिखते हैं तो कभी लोगों को भक्ति का संदेश देते हुए दिखते हैं। उनका ये अंदाज पहले से काफी अलग है, इसीलिए लोग इसे लेकर बातें कर रहे हैं कि तेज प्रताप ने अपने फॉलोअर्स से इस नए अकाउंट को फॉलो करने की अपील भी की है। उनका कहना है कि वो लोगों को आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। राजनीति के साथ साथ अब उनका ये संत रूप भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। तेज प्रताप यादव बने संत, क्या होंगे राजनीति से दूर? तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार मामला राजनीति का नहीं, बल्कि उनके बदलते हुए अंदाज और नए संत रूप का है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर संत तेज प्रताप यादव नाम से एक नया अकाउंट बनाया है। इस अकाउंट पर वो लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें वो भगवान शिव की भक्ति, पूजा पाठ और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जीवन के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस नए रूप को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नए वीडियो में तेज प्रताप बिल्कुल संत जैसे वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है और माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगा हुआ है। वीडियो में वो हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए शिव भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि महादेव की पूजा पूरी श्रद्धा और साफ मन से ही करनी चाहिए। उन्होंने अपने फैंस से अपील की कि रोज सुबह स्नान करके मन को शांत रखकर और किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखते हुए भगवान शिव की आराधना करें। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रेम भाव से बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। वो खुद भी रोज नहा धोकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और सच्चे मन से पूजा करने पर महादेव अपने भक्तों के पास खिंचे चले आते हैं। उन्होंने सभी शिव भक्तों से भाईचारे और प्रेम के साथ पूजा करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इंस्टाग्राम पर रोज नया वीडियो पोस्ट करेंगे और लोगों को भक्ति का संदेश देते रहेंगे। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने उनके इस रूप की तारीफ की तो कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में सवाल भी उठाए। एक यूजर ने लिखा, कौन कौन सा रूप धारण करेंगे आप प्रभु? वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि का मर्दे कौनो ता प्रोफेशन छोड़ दा। एक दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी थी, आप कब फ्री हैं? एक और यूजर ने उन्हें बाबा बागेश्वर 2 तक कह दिया। इन टिप्पणियों से साफ है कि तेज प्रताप का ये नया अंदाज लोगों के बीच चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या परिवार और पार्टी से निकल जाने के बाद पहली पत्नी ऐश्वर्या और दूसरी पत्नी अनुष्का और अभी अभी हुई उनकी बच्ची के चक्कर में कहीं तेज प्रताप यादव डिप्रेशन में तो नहीं चले गए? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव सुर्खियों में रहने के लिए इस नए रूप के साथ आए हैं और इतना सब होने के बाद उनका दिमाग चलना बंद हो गया है। हाल ही में तेज प्रताप यादव बाबा शगुन वरिष्ठ से मिलने भी गए थे। इस मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया।
पोस्ट में लिखा गया कि महादेव के भक्त और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शिव शक्ति के उपासक पूज्य गुरु जी श्री शगुन वरिष्ठ से आशीर्वाद प्राप्त किया। वीडियो में दिखा कि गुरुजी ने उन्हें माई की चुनरी और रुद्राक्ष की माला पहनाई, उनके मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाया और महादेव की भक्ति को और गहरा करने का आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विवादों से उठा मन, अब इन्फ्लुएंसर बनेंगे तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव का राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में वो वैशाली जिले के महुआ सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये वही महुआ सीट है जहां से वो साल 2015 में पहली बार विधायक चुने गए थे। उस समय वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे और जीत के बाद बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी बने। पहली बार में ही मंत्री बनने के बाद वो काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन इस बार चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। महुआ सीट पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन दूसरी जगह पर रहे, जबकि तेज प्रताप को हार का बड़ा सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों ने इसे उनके राजनीतिक करियर के लिए झटका बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो नई रणनीति के साथ वापसी कर सकते। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई। उन्होंने कहा कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और जनता की आवाज उठाने के लिए नया रास्ता चुन रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से कई सभाएं की और जोरों शोरों से प्रचार किया, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ पाया। इसके बाद उन्होंने राजनीति के साथ साथ अपने पुराने शौक व्लॉगिंग की ओर भी एक कदम बढ़ा दिया। करीब 3 महीने पहले उन्होंने नया YouTube चैनल TY व्लॉग शुरू किया था। इस चैनल में अब तक 1,17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। पहली वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी सोच के साथ वो फिर से कैमरे के सामने लौटे हैं। वीडियो के अंत में उन्होंने कहा कि लंबे अंतराल के बाद वो अपनी व्लॉगिंग यात्रा को दोबारा शुरू कर रहे हैं। अब व्लॉगिंग से चलेगा तेज प्रताप यादव का घर। तेज प्रताप पहले भी LR व्लॉग के जरिए लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं। 2 साल पहले जब वो बिहार सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री थे, तब व्लॉगिंग उनका बड़ा जुनून था। वो अपने दैनिक जीवन, सरकारी कार्यक्रमों और निजी पलों को वीडियो के जरिए लोगों के साथ साझा करते थे। LR व्लॉग के 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर उन्होंने पटना की सड़कों पर होर्डिंग लगवाकर लोगों का धन्यवाद किया था। उस समय ये कदम काफी चर्चा में रहा था। अब TY व्लॉग के जरिए वो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कुछ दिनों पहले उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था। अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके तेज प्रताप को अनुष्का को बेटी होने की बधाई भी दी थी। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और शाम तक इसकी चर्चा होती रही। इस चर्चा के बीच तेज प्रताप यादव उस दिन शाम करीब 8:30 बजे मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि अनुष्का से उन्हें बेटी होने की खबर पूरी तरह से झूठी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया था और तस्वीरें जानबूझकर वायरल की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कई लोगों के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर उन्हें परिवार और पार्टी से अलग कराया। उनका कहना था कि पहले उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर किया गया,
और अब उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तेज प्रताप ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चूड़ा दही भोज के दौरान पिता लालू प्रसाद यादव उनका आशीर्वाद उन्होंने ये भी कहा कि चूड़ा दही भोज के दौरान पिता लालू प्रसाद यादव उन्हें आशीर्वाद देने आए थे, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि लगातार विवाद और आरोपों की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए थे कि उन्हें बहुत मानसिक दबाव झेलना पड़ा। हालांकि अब वो खुद को मजबूत बनाने और नए रास्ते पर आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो भक्ति और पॉजिटिव सोच और जनता के समर्थन के साथ आगे बढ़ेंगे। तेज प्रताप का संत रूप, उनकी नई पार्टी, व्लॉगिंग की वापसी और निजी जीवन से जुड़े विवाद, इन सब ने मिलकर उन्हें एक बार फिर से खबरों में ला दिया है। राजनीति में उतार चढ़ाव के बीच अब वो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं। कुछ लोग इसे उनकी नई रणनीति मान रहे हैं तो कुछ इसे उनके निजी विश्वास से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि तेज प्रताप यादव का हर कदम सुर्खियां बटोर रहा है, चाहे वो संत का रूप हो, नया यूट्यूब चैनल हो या फिर राजनीतिक बयान, वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आने वाले समय में उनका ये नया अंदाज कितना असर दिखाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आपकी क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।